हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम लोग फिर से वापस आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और आज जो मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्रियोसोटम। तो ये जो मेडिसिन है इसका कॉमन नेम है क्रियोसोट और ये बनता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार। तो आते हैं इसके कंस्टिट्यूशन पे। डार्क कंप्लेक्शन, स्लाइट, लीन, इल डेवलप्ड, पुअरली नरिश्ड, ओवरग्रोन, वेरी टॉल फॉर हर एज। तो ये जो पेशेंट होते हैं क्रियोसोटम के, ये कैसे होते हैं? डार्क कंप्लेक्शन मतलब उतना गोरे नहीं होते हैं, बहुत ही दुबले और पतले होते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है ये भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका रीढ़ का जो हड्डी होता है या फिर और कोई हड्डी बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और जो मसल डेंसिटी है, मसल मास, वो भी बहुत कम होता है। और ये जो होते हैं ये ओवरग्रोन होते हैं, मतलब जितना उनका उम्र है वो उससे ज्यादा बड़े और बूढ़े दिखते हैं। वेरी टॉल फॉर एट एज, और उम्र के हिसाब से और भी बहुत लंबे दिखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत ही लंबा होगा, दुबला पतला होगा, मतलब उतना ज्यादा गोरा नहीं होगा, पुअरली डेवलप्ड होगा। तो ये सिम्टम हमें और एक मेडिसिन में भी मिलता है जो है फॉस्फोरस। तो आते हैं चिल्ड्रन में। तो क्रियोसोटम के चिल्ड्रन कैसे होंगे? ओल्ड लुकिंग, wrinkled, scrofulous और psoriatic affections, rapid emaciation। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही उम्र से बड़े दिखते हैं और उनका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो रिंकल्ड होते हैं। तो ये और मेडिसिन में भी दिखता है जो है ब्रोटेनम। स्क्रोफिलस और सोरिक एफेक्शन, तो इनका जो है थोड़ा ट्यूबरकुलर टाइप है। और जो सोरिक जो होता है तो उसका ही एफेक्शन है चिल्ड्रंस में। रैपिड इमेशिएशन, मतलब इनका जो मसल मास है वो बहुत ही, मसल लॉस जो होता है वो बहुत ही रैपिड होता है, जैसे कि आयोडीन में भी दिखता है। तो आते हैं फिजिकल जनरल में। हेमरेज डायस्थेसिस, स्मॉल वुंड्स ब्लीड फ्रीली, फ्लो पैसिव। In epistaxis, hemoptosis, hematuria. In typhoid, followed by great prostration. Dark, boozing after the extraction of a tooth. तो इनका जो है, तो हेमरेज बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। तो हेमरेजिक डायस्थेसिस होता है, जो स्मॉल वुंड्स होते हैं, कोई भी छोटा मोटा कट लग जाता है, बहुत ही फ्री ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो ये हमें और भी मेडिसिन में दिखता है, जैसे क्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस, फॉस्फोरस में। और इनका जो हेमरेज है वो होता है पैसिव टाइप का। तो मतलब जो हेमरेज होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव वाला हेमरेज जो है, तो वो जो मतलब लॉस ऑफ ब्लड होता है वो होता है फ्रॉम द आर्टरीज, और जो पैसिव होते हैं वो होता है फ्रॉम द वेन। तो एक्टिव हेमरेज में क्या होता है, ब्लड जो होता है ब्राइट रेड कलर का होता है, उस बहुत ही विगोरस होता है। और जो पैसिव में होता है वो मतलब डार्क कलर होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वेन से आता है, और उतना प्रोफ्यूज नहीं होता है, तो स्पीड थोड़ा स्लो ही रहता है। ठीक है, तो क्रियोसोट में क्या है, वो फ्लो जो है वो पैसिव होता है। तो एपिस्टैक्सिस मतलब नेजल ब्लीडिंग, हिमोप्टोसिस मतलब कफ के साथ जो ब्लड आता है, या हेमेचुरिया, यूरिन में ब्लड। ठीक है, तो मतलब चारों तरफ हेमरेज होने का बहुत ही चांसेस होता है। तो टाइफॉइड में जो होता है, टाइफॉइड में भी ये हेमरेज हमें दिखता है, और फॉलोड बाय ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, तो बहुत ही वीक हो जाता है जो पेशेंट होता है, तो ये टाइफॉइड के बाद। और जो पेशेंट आता है कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन करवा के, तो उसके गम से भी ब्लीडिंग होता है, जो हेमरेज होता है, तो वो भी डार्क कलर का होता है और वूजिंग नेचर का होता है, मतलब वो वेन से ही हो रहा है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है डार्क कलर के, वही बाहर आता है। तो ये और एक जगह में भी दिखता है जो है हेमिवेलिस। कोरोसिव, फेटिड, इकोरियस डिस्चार्जेस फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वाइटलिटी ग्रेटली डिप्रेस्ड। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है तो बहुत ही एक्टिव हो जाता है, और जो डिस्चार्ज होता है म्यूकस का वो बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। और जो होता है फिटिड, तो बहुत ही बदबू आता है। और इकोरियस तो पानी जैसा होता है, तो पानी जैसा होता है, बदबू आता है और कोरोसिव नेचर का होता है। और जो पेशेंट का वाइटल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब वो अंदर से बहुत ही वीक हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है हेड पे। सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस,
तो जो फीमेल होते हैं क्रियोजोट के, तो उन पेशेंट में क्या होता है, हेडेक बहुत ही कॉमन होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, ठीक है। और ये हमें और एक जगह में भी दिख रहा है जो है सेपिया। अभी आते हैं ईयर्स में, रोरिंग एंड हमिंग इन ईयर्स विथ डेफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। तो ये जो पेशेंट होते हैं क्रियोजोट के, तो उनके कानों के अंदर कोई गुनगुनाहट या कुछ रोरिंग साउंड जो होता है वो उनको फील होता है, जो ओरिजिनल नहीं होता है पर उनको अंदर से फील होता है। और जो बाहर के साउंड है वो उतना अंदर नहीं जाता है, तो एक डेफनेस वाला फीलिंग भी आता है। और ये कब दिखता है, ये है बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस। तो ये हमें नोट में रखना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स है क्रियोजोट के, तो वो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग और पहले यहाँ पे रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट आते हैं माउथ पे, पेनफुल डेंटिशन, टीथ बिगिन टू डिके एज सुन एज दे अपीयर, गम्स ब्लूइश रेड, सॉफ्ट स्पॉन्जी, ब्लीडिंग, इन्फ्लेम्ड, स्क्रोब्यूटिक, अल्सरेटेड। तो इनका जो डेंटिशन होता है, मतलब जब नया दांत निकलता है तो बहुत ही पेन होता है। जो क्रियोजोट के जो चिल्ड्रन होता है तो वो पेन बहुत ही कॉमन होता है। और इनका टूथ का डीके भी बहुत कॉमन है, जो ब्लैक स्पॉट हो जाना या फिर कुछ होल्स फॉर्म होना, ये बहुत ही मतलब दिखता है। जो गम्स होता है उसमें जो हेमरेज होता है, जो पहले भी बोल चुके हैं, तो इसीलिए गम्स जो होता है वो ब्लूइश रेड कलर के होते हैं। और उनका टेक्सचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है, और फ्रीक्वेंट गम ब्लीड्स भी दिखता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन होता है तो थोड़ा ज्यादा रेडिश भी होता है। स्क्रोब्यूटिक, तो स्क्रोब्यूटिक मतलब क्या, तो विटामिन सी का डिफिशियंसी होता है, तो उसका जो सिम्टम होता है वो हमें दिखता है, जैसे ये आपका नॉर्मल जो ब्लीडिंग होता है और अल्सरेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है इसके जीआई सिम्टम्स में, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, स्वीटिश वाटर विथ टाइलिज्म ऑफ कॉलेरा ड्यूरिंग पेनफुल डेंटिशन, incessant with cadaverous stool in malignant affections of stomach। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो वॉमिटिंग दिखता है वो कैसा होता है, वो टायलिज्म होता है, मतलब ओवर डिस्चार्ज ऑफ सलाइवा और ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, और स्वीटिश वाटर जो मीठा पानी जैसा बाहर निकलता है वैसे ही होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और वॉमिटिंग और भी टाइम में दिखता है, जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन, दांत निकलने के समय, या फिर कॉलेरा के टाइम में भी। जो स्टूल होता है वो बहुत ही कंटिन्यूअस होता है, नेवर एंडिंग होता है, कभी रुकता ही नहीं। और कैडेवरस स्टूल होता है, बहुत ही लीन एंड थीन, वो कंटिन्यूअस होता है वो स्टूल। और कहाँ पे दिखता है, इन मैलिग्नेंट एफेक्शन ऑफ द स्टमक। तो इनका जो स्टमक होता है, इनका थोड़ा मैलिग्नेंट एफेक्शन होता है, बहुत ही एफेक्टेड रहता है हमेशा टाइम, नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता है। Incontinence of urine, can only urinate when lying, copious, pale, urging, cannot get out of bed quick enough, during first sleep, from which child is roused with difficulty। तो इनका जो यूरिन होता है, तो इनका यूरिन होल्ड करने में बहुत ही दिक्कत होता है इन पेशेंट्स को। तो इनका यूरिनेशन का जो अर्ज आता है वो आता है जब भी ये लेटे हुए हैं। तो और यूरिन कैसा होता है, कोपियस होता है और पेल होता है, ठीक है, एकदम नॉर्मल कलर का। वो स्लाइड जो येलो कलर होता है वो भी ज्यादातर नहीं होता है, एकदम नॉर्मल पेल कलर का होता है। और एक कॉन्टिन्यूस अर्ज होता है यूरिनेशन का। और इनका जो ब्लैडर कंट्रोल होता है वो भी बहुत कम होता है। कैनॉट गेट आउट ऑफ बेड क्विक इनफ, तो मतलब बिस्तर से उतर भी नहीं पाते इतना जल्दी, उन्हें यूरिनेशन का अर्ज आ जाता है। यह हमें और भी दो मेडिसिन में दिखता है, जो है एपिसमेल और पेट्रोस में, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप। और ये जो है हमें दिख रहा है सेपिया में। तो फ्रॉम विच चाइल्ड इज राउज्ड विद डिफिकल्टी, जो फर्स्ट स्लीप होता है, स्लीपिंग का जो फर्स्ट स्टेज होता है जहां पे डीप स्लीप आता है, तो वहां से चाइल्ड को मतलब वेकअप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दो उसका यूरिनेशन का बहुत ही अर्ज होता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, बट वो चाइल्ड होता है बेड से उतर भी नहीं सकता है, तो नींद से भी नहीं उठता है। स्मार्टिंग एंड बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्चुरेशन, तो यूरिनेशन के बाद एक स्मार्टिंग जो होता है, जो स्टिंगिंग पेन होता है और एक बर्निंग सेंसेशन होता है।
और ये हमें सल्फर में भी दिखता है। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पोस्ट क्लाइमेटेरिक डिजीजेस ऑफ वुमेन। तो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होता है वो पोस्ट क्लाइमेटेरिक मतलब मेनोपॉज के बाद ही वो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो ये लैकेसिस में भी ये सिम्टम दिखता है। मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, पेन ड्यूरिंग बट डिक्रीजेस आफ्टर इट। फ्लो ऑन lying down, cease on sitting or walking about. Cold drinks relieve menstrual pains. Flow intermits, at times almost ceasing, then commencing again. तो मेंसेस कैसा होता है? क्रियोजोट के जो फीमेल होता है तो उनका मेंसेस जो होता है तो बहुत ही अर्ली होता है, मतलब जितना उम्र में वो स्टार्ट होना चाहिए वो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत प्रोफ्यूज नेचर का होता है, ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा होता है, प्रोट्रैक्टेड बहुत ही इलोंगेटेड होता है, और जो पेन होता है वो ड्यूरिंग मेंस वो तो होता ही है, और वो जो होता है इंक्रीज करता है। ओके, जो पेन होता है वो इंक्रीज करता है इवन आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ द मेंसेस। और जो फ्लो होता है वो बढ़ता है व्हेन द फीमेल इज लाइंग डाउन, और जब भी वो बैठती है या फिर चलता रहता है वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बिल्कुल ही रुक जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक पीने में जो मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ही रिलीव्ड होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव मेंस्ट्रुअल पेन्स। फ्लो इंटरमिट्स, जो फ्लो का नेचर होता है वो मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है, एकदम मतलब सिमिलर टाइप का नहीं होता है। एट टाइम्स ऑलमोस्ट सीजिंग देन कमेंसिंग अगेन, तो कभी बहुत ही घट जाता है तो और फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये और भी एक जगह दिखता है जो है सल्फर। ल्यूकोरिया एक्रिड, corrosive, offensive, worse between periods, has the odor of green corn, stiffness like starch, stains the linen yellow. जो ल्यूकोरिया होता है, जो मतलब जो व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, वो कैसा नेचर का होता है? एक्रिड होता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, और बहुत ही ऑफेंसिव स्मेलिंग होता है। और ये जो होता है बहुत ही वर्स कंडीशन होता है, मतलब बहुत ही ल्यूकोरिया बहुत ही ज्यादा होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, मतलब बिटवीन द पीरियड्स। और ये हमें और भी दो मेडिसिन में दिखता है जो है बोविस्टा और बोरैक्स। हैज ओडर ऑफ ग्रीन कॉर्न, जो भुट्टा होता है, जो कच्चा हुआ भुट्टा होता है उसके जैसा ही स्मेल होता है, और बहुत ही स्टिफ होता है लाइक द स्टार्च। और जब भी वो कोई लिनन को टच करता है तो लिनन का कलर उसको येलोइश कर देता है। लोकिया, डार्क ब्राउन, लंपी, ऑफेंसिव, acrid, almost ceases, then freshens up again. जो लोकिया मतलब क्या होता है? जो पोस्ट पेट्रम ब्लीडिंग होता है उसका कलर कैसा होता है? वो डार्क कलर का होता है, या फिर मतलब डार्क होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, और उसमें लम्प्स में भी लम्प्स दिखते हैं, मतलब जो क्लॉट्स होते हैं, और वो भी सिमिलर टू मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत ही ऑफेंसिव स्मेलिंग होता है, और एक्रिड मतलब बहुत ही इरिटेटिंग नेचर का होता है। तो वो भी कभी एकदम घट जाता है और फिर से फ्रेशन अप होता है, सिमिलर टू एस द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये हमें दिखता है कोनियम और सल्फर में भी। वायलेंट कोरोसिव इचिंग ऑफ पुडेंडा एंड वेजाइना, जो फीमेल जेनिटेलिया होता है पुडेंडा, और जो वेजाइनल पाथ होता है वहां पे बहुत ही सीवियर इचिंग होता है, और बहुत ही कोरोसिव जो फ्लो होता है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम या लोकिया, तो इसके कारण सीवियर इचिंग होता है। नेक्स्ट आता है स्किन पे। इचिंग सो वायलेंट टुवर्ड्स इवनिंग एज टू ड्राइव वन ऑलमोस्ट वाइल्ड। इचिंग विदाउट इरप्शन, ये हमें दिखता है डोलिकोज में, और इसका जो क्रियोजोट का इचिंग होता है ये कैसे होता है? बहुत ही वायलेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवनिंग। ये बस इवनिंग के टाइम ही वायलेंट होता है, तो इतना वायलेंट कि किसी को भी पागल बना दे। अभी आते हैं इसके मोडालिटीज में। एग्रावेशन इन द ओपन एयर, कोल्ड वेदर, व्हेन ग्रोइंग कोल्ड, फ्रॉम वॉशिंग और बेदिंग विथ कोल्ड वाटर, रेस्ट स्पेशली व्हेन लाइंग। जो सिम्टम्स होते हैं कब एग्रावेट होते हैं? जब भी पेशेंट ओपन एयर में जाता है या फिर बाहर कोल्ड वेदर में जाता है, और व्हेन ग्रोइंग कोल्ड, जब ठंड धीरे धीरे बढ़ता है इनका सिम्टम्स भी एग्रावेट होता है,
बट एक ही एक्सेप्शन है, जो पीरियड का पेन होता है उसे रिलीफ बस कोल्ड ड्रिंक से मिलता है। बट फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग, जब भी ठंडा बढ़ता है तभी इसका सिम्टम्स जो है एग्रेवेटेड होता है फ्रॉम वॉशिंग और ब्रीथिंग विथ कोल्ड वाटर। सेम विथ कोल्ड वाटर की यूज में भी। और जब भी रेस्ट लेता है उसके टाइम भी एग्रावेशन होता है, पर मोशन में उसको रिलीफ मिलता है। और स्पेशली व्हेन लाइंग, जब भी एकदम लेटे हुआ रहता है जो पेशेंट, तो उस टाइम भी उसका एग्रावेशन होता है। एमिलिटेशन कब होता है? जनरली बेटर फ्रॉम वार्म। तो गर्मी के मौसम में इनका कंडीशन बेटर रहता है कंपेयर टू द विंटर सीजन। अभी आते हैं इसके रिलेशन में। क्रियोसोटम इज फॉलोड वेल बाय आर्सेनिकम, फॉस्फोरस, सल्फर इन कैंसर एंड डिजीज ऑफ अ मैलिग्नेंट टेंडेंसी। जो भी कैंसर या मैलिग्नेंट टेंडेंसी का कुछ भी डिजीज हो, कोई भी अल्सर या कुछ, तो क्रियोसोट वहां पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आर्सेनिक, फॉस्फोरस या सल्फर मेडिसिन यूज करने के बाद क्रियोसोट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू बी यूज्ड। कार्बोवेज एंड क्रियोसोट आर इनिमिकल। तो इनिमिकल मतलब एक दूसरे के साथ हम कभी यूज नहीं कर सकते। जो कार्बोवेज अगर हम यूज कर ले तो क्रियोसोट हम कभी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग लव। थैंक यू।